पुराने वक्तों की बात है। तकरीबन 15वीं सदी ईस्वी में खरासान के एक छोटे मगर पुरसुकून गांव गुलजार में एक नेक दिल और आजिज फ़कीर रहता था। उस फ़कीर का नाम अब्दुल हक था, लेकिन लोग उसे मोहब्बत से अंधा फ़कीर कहते थे, क्योंकि उसकी दोनों आंखें पैदाइशी तौर पर ज़ाया हो चुकी थीं। दुनिया की रंगीनी उसकी नज़रों से ओझल थी, मगर उसका दिल ईमान, सब्र और शुक्र के नूर से रोशन था। अब्दुल हक गांव के कोने में एक पुराने मट्टी के हुजरे में रहता और दिन रात अल्लाह का जिक्र करता। उसके पास न माल था न दौलत, मगर जो कुछ भी लोगों से सदका या खैरात मिलती उस पर कनायत कर लेता। अब्दुल हक की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया उसका ईमान था। वो अक्सर गांव के बच्चों को कुरान सुनाता और उन्हें समझाता कि दुनिया की असल हकीकत आरिज़ी है, असल ज़िंदगी आखिरत की है। गांव वाले उसकी बातों से मुतासिर रहते और मुश्किल वक्त में उसके पास मशवरे के लिए आते। अगरचे वो दुनियावी एतबार से फ़कीर था, मगर इल्म, हिकमत और अल्लाह पर भरोसे में निहायत अमीर था। एक दिन गांव में कहत पड़ गया। बारिशें न हुईं, खेत सूख गए, अनाज की कमी हो गई और लोग परेशानी में मुब्तला हो गए। गांव के कई लोग शहर की तरफ निकल गए ताकि रोज़गार तलाश कर सकें, मगर अब्दुल हक ने अपने हुजरे से निकलना पसंद न किया। वो कहता, मेरा राज़िक अल्लाह है, जब तक वो चाहेगा मैं जिंदा रहूंगा। कुछ लोग उस पर हंसते, कुछ उसके सब्र पर हैरान रहते। कहत के दिनों में अब्दुल हक को अक्सर 2 वक्त का खाना भी नसीब न होता। कई दिन तो वो सिर्फ पानी पीकर गुजार लेता, मगर उसकी जुबान से शुक्र के कलिमात कम न होते। वो कहता, अल्लाह जिस हाल में रखे वही मेरे लिए बेहतर है। एक दिन गांव का एक अमीर आदमी जो अब्दुल हक के ईमान से मुतासिर था, उसके पास आया और कहा कि ए फ़कीर, मैं तुम्हें शहर ले चलता हूँ, वहाँ तुम्हें खाने पीने की फरावानी मिलेगी। मगर अब्दुल हक ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अगर मैं रिस्क के लिए शहर जाऊँ तो ये अल्लाह पर भरोसा छोड़ने के मुतरादिफ होगा। मैं वहीं रहूँगा जहाँ मेरा रब ने मुझे रखा है। कुछ ही दिन बाद एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। गांव के करीब एक काफ़िला लुट गया और लुटेरे काफ़िले का सामान करीबी खेतों में फेंक कर भाग गए। लोगों ने सामान लूटने की कोशिश की, मगर ज़्यादातर चीज़ें ज़मीन में दबी रहीं। अब्दुल हक, जो अपने हुजरे में अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अचानक एक शख्स ने दरवाजे पर आकर आवाज़ दी कि फ़कीर, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिज़्क भेज दिया है। लोग हैरान थे कि सामान में से कुछ अनाज, खुश्क मेवाजात और कपड़े ख़ास तौर पर अब्दुल हक के हिस्से में आ गए। अब्दुल हक ने इस नेमत पर सजदा शुक्र अदा किया और कहा कि देखा, जिसका भरोसा अल्लाह पर हो वो कभी महरूम नहीं रहता। उसके इस कौल ने गांव वालों के दिल बदल दिए। जो लोग पहले दुनियावी सहारों पर इन्हिसार करते थे, अब अल्लाह पर भरोसा करने लगे। वक्त गुजरता गया और गांव की हालत बेहतर होती गई। बारिशें हुईं, खेत हरे भरे हो गए और कहत खत्म हो गया। मगर अब्दुल हक की शोहरत गांव से बाहर तक पहुंच गई। दूर दराज से लोग उसके पास नसीहत लेने आते। उसका पैगाम हमेशा एक ही होता, सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसा, यही इंसान की असल दौलत है। जिंदगी के आखिरी दिनों में अब्दुल हक ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सबसे कीमती चीज़ सौंप रहा हूं। ये मेरा ईमान और अल्लाह पर भरोसा। दुनिया का माल खत्म हो जाता है, मगर ईमान हमेशा बाकी रहता है। कुछ दिन बाद वो खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गए। गांव वालों ने उसे गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर दफन किया ताकि उसका हुजरा और उसका मज़ार दूर से नजर आए। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अंधे फ़कीर की कब्र से हमें सब्र और शुक्र की खुशबू आती है, और ये किस्सा आने वाली नस्लों को याद दिलाता है कि अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे तो दुनिया की कोई तंगी उसका ईमान नहीं तोड़ सकती।